गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं भारती सर। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक द ओपन बुक ऑफ हिंदी से पाठ 5 भिखारी के रूप में भगवान शीर्षक कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी मूल रूप से आस्था पर आधारित है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमें कभी भी जो है भगवान से मतलब कि भगवान से जो है दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है अपने आराध्य अपने ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जहाँ तक हो उनकी उपासना करनी चाहिए। और हमें हमेशा अपने आराध्य पर जो है विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे कब किसको किस रूप में जो है दर्शन देने चले आते हैं, कब किसकी मदद करने चले आते हैं, ये अभी भी किसी को भी पता नहीं होता। प्रस्तुत कहानी इसी पर आधारित है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पाटिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ पे जो वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जो है रहा करता था। उसकी जीविका का अर्थात उसकी आजीविका का एकमात्र साधन जो है उसकी 2 भैंसें थी। 2 भैंसों के बल पर ही वह अपने परिवार की आजीविका को जो है चला रहा था। दिन प्रतिदिन क्या हो गया कि पाटिल की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन जो है दयनीय होती चली गई। उनकी स्थिति को देख करके उनकी पत्नी ने कहा कि अब जो है हमारी आजीविका जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अतः आप क्या काम करें, इस एक भैंस को जो है बाजार में जा करके बेच दे। पाटिल जो है पत्नी के बात मान के जो है उससे एक भैंस को जो है बाजार में ले जा करके बेचने के लिए वहाँ से निकल गया कि रास्ते में जो है उसे एक व्यक्ति जो है दिखाई दिया, और वो व्यक्ति जो है अपना घोड़ा लेकर के भी वो बाजार में जा रहा था बेचने के लिए। कि दोनों जो है अचानक जो है रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद क्या होता है कि दोनों ने अपने अपने जानवरों की अदला बदली जो है कर ली। उसके बाद जो है वो पाटिल जब वो घोड़े लेकर के जब रास्ते में आता है तो अचानक जो उसे यह आभास होता है कि उसका घोड़ा क्या है, काना है। तो फिर वो पाटिल जो है उल्टा पैर जो मतलब कि उल्टे पाँव जो है पुनः फिर वो बाजार की तरफ जो निकल पड़ता है, और वो अपने घोड़ा को जो है बेचने के लिए बाजार की तरफ जैसे ही चलता है कि रास्ते में फिर से जो है उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, और वो व्यक्ति जो इस बार जो अपनी गाय लेकर के जो है बाजार की ओर जा रहा था। तो उस व्यक्ति को भी जो है अपनी गाय जो है बेचनी थी, और पाटिल को भी जो अपना जो घोड़ा जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया था उस घोड़े को उसे भी बेचना था। अब दोनों में जो है बातचीतें हुए, दोनों ने अपने अपने पशु अपने अपने मवेशी का जो है पुनः फिर अदला बदली ये कहकर कर लिया कि तुम्हारी जो घोड़े हैं वो मेरे काम लायक है, और मेरी जो गाय है वो तुम्हारे काम लायक है। ये जो है बहुत सारा जो है दूध देती है, और इससे तुम्हारी आजीविका जो है चली जाएगी। अब पाटिल जो है हंसी खुशी से जो है वो गाय लेकर के जो अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। कि रास्ते में जाने के बाद जो उसे पुनः फिर जो ये आभास होता है कि अचानक जो है उसकी इस बात का जो खबर होता है कि उसकी गाय जो है लंगड़ी है। अब लंगड़ी गाय को लेकर के वो बहुत ही उसके मन में जो है दुख की सीमा ना रही, और वो जो बहुत दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद क्या हुआ कि पुनः फिर उसी प्रक्रिया को वो पुनः फिर दोहराने के लिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि उस गाय को लेकर के भी वो बाजार की तरफ जो है बेचने के लिए चल पड़ा। अब जो है वो रास्ते में जब जाता है तो एक और व्यक्ति जो उससे मिलता है, और इस बार वो व्यक्ति जो है एक बकरी लेकर के जो अपनी बकरी को लेकर के वो भी जो है मार्केट में बाजार में जो है मवेशी बाजार में वो अपनी बकरी को बेचने जा रहा था। कि अचानक जो है पुनः फिर पहले की घटना जो है पुनः यहाँ पे जो है दोहराई जाती है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार उन्होंने शुरू में अपनी भैंस को बेचा, उसके बाद जो है घोड़े को बेचा, फिर गाय को बेचा, तो ठीक इसी प्रकार बकरी जो है उसे इसी प्रकार जो है अदला बदली करने के पश्चात जो उसे बकरी मिली। जब वो रास्ते में जब वो बकरी को लेकर के जाता है तो उसे थोड़ी बहुत जो है आशंका होती है, और उसे पता चलता है कि उसकी बकरी क्या है, बीमार है। अब पाटिल का हृदय जो है काफ़ी मतलब कि जो है टूट जाता है, और वो जो है बहुत ही दुखी हो जाता है कि अब मैं इस बकरी का क्या करूं। तो किसी भी प्रकार से जो है वो इस बकरी को भी लेकर के जो है वो मार्केट में जाता है, और मार्केट में जाने के बाद क्या करता है, इस बकरी को बेचने के लिए जो है रास्ते में निकल पड़ता है। और रास्ते में निकल पड़ने के बाद क्या होता है कि एक और व्यक्ति जो है वहाँ पे वो दिखाई देते हैं, मतलब कि एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पे जो उसको मिलता है, और वो व्यक्ति जो है कई सारे मुर्गियाँ लेकर के जो है वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। अब पाटिल यहाँ पे जो है उससे बात करता है कि तुम अपनी मुर्गी जो है मुझे दे दो, यानी कि अपनी मुर्गियों में से एक मुर्गी जो है मुझे दे दो, और मैं अपनी बकरी जो है तुम्हें दे देता हूँ। अब वो व्यक्ति जो है पाटिल की बात मान के जो अपनी एक उनमें मुर्गियों में से जो है एक मुर्गी जो है पाटिल को दे देता है, और उसकी बकरी जो है वो ले लेता है। अब लेने के बाद क्या होता है कि समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं, समय जो है दिन प्रतिदिन जो है ढलता
चला जाता है। किसी के लिए भी समय ना रुका था और ना ही रुका है, कभी भी किसी के लिए समय नहीं रुका है। तो पाटिल जो है जब वो घर से निकला था तो वो सुबह की बेला थी और घर ये मतलब कि बाजार में आते आते मतलब कि उस समय जो है वो दोपहर की समय बीत चुकी थी। पाटिल को जब काफ़ी जोरों की जो है भूख भी लगी थी और पाटिल के पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि वो उस पैसे से जो है भोजन खरीद सके, और भोजन खरीदने के बाद जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल जो भोजन खरीदने के लिए करे और उस भोजन से जो अपनी भूख मिटाए। इससे क्या होता है कि पाटिल जो अपनी मुर्गी को जो है बेच देता है 1 रुपये में, और उससे जो है 1 रुपये में बहुत सारा जो उसको भोजन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही पाटिल जो अपनी भूख मिटाने के लिए जो है अपने भोजन का एक निवाला मुंह में डालता है कि अचानक जो उधर से एक भिक्षुक आ जाता है और वो भिक्षा मांगते हुए कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे जो है भोजन की सख्त आवश्यकता है, अतः आप मुझे भोजन कराएं। इससे पाटिल जो है उसको उस पे जो है उस भिखारी पे, उस भिक्षुक पे जो है दया आ जाती है और बिना खाए हुए मतलब कि वो अपने अंश का सारा भोजन जो है उस भिक्षुक को दे देता है। और वहाँ से जब वो अपने घर की ओर प्रस्थान करता है तो वो सारी घटना जो अपनी पत्नी को सुनाता है। ये घटना सुन के उसकी पत्नी जो है सुन के बहुत ही खुशी होती है और वो कहती है कि ये शुभ काम जो है बहुत लोगों के भाग्य में नहीं मिलता है, अतः आपने जो काम किए वो बहुत ही अच्छे काम किए। अब यहाँ पे जो पाटिल की पत्नी जो है खाना परोसती है और परोसने के बाद जो वो खाना खाती है और पाटिल भी उसके साथ जो है भोजन करता है। उसके बाद मॉर्निंग टाइम यानी कि सुबह प्रातःकाल की जब सूर्य जब उदय होती है तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और वहाँ से जैसी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ उसको सुना देती है, अचानक जो है पाटिल अपने घर का द्वार जो है खोलता है। घर का द्वार खोलने के बाद क्या होता है कि वो उस सारे दृश्य को देखता है, जो भी जो उसने जानवर, जो भी जो उसने मवेशी जो बदले थे एक दूसरे से, वो सारे मवेशी जो उसके द्वार पर जो है खड़े रहते हैं और वो पहले की अवस्था की भांति जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और इस प्रकार जो है उसे इस बात की अनुभूति होती है कि ये सारी जो भी जो प्रक्रियाएं, जो भी जो घटनाएं जो घटी है, इसके पीछे जरूर किसी न किसी दैवी शक्ति का हाथ है। और पाटिल को जो है इस बात का भरोसा हो जाता है कि ये सारी घटनाएं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान ने मेरी मदद की है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।